किस्मत बदलने वाले बाबा, जिन्होंने कई बड़े बड़े लोगों की किस्मत बदल के रख दी, जो कि आज के ज़माने में अपने शिखर पर बैठे हैं। यहाँ तक कि वह एप्पल कंपनी के मालिक ही क्यों ना हो, और फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर और यहाँ तक कि इंस्टाग्राम के जो इतनी बड़ी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है मेटा, उसके अकेले मालिक मार्क जुकरबर्ग की क्यों ना हो, और यहाँ तक कि वह भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी क्यों ना हो, जो सारे देशों में सबसे महान नेता हैं, और उसमें सबसे महान दिग्गज बल्लेबाजी क्यों ना हो, श्री विराट कोहली की बात करी जा रही है यहाँ पे। आज हम उनके बारे में बहुत सारी बात करेंगे, पर वो व्यक्ति हैं कौन? वह श्री नीम करौली महाराज हैं, नीम करौली बाबा हैं, जिन्होंने इन सारे व्यक्तियों की किस्मत बदल के रख दी। तभी उन्हें किस्मत बदलने वाले बाबा कहा जाता है। किस धाम में उनकी किस्मत बदली? उनकी किस्मत श्री कैंची धाम में बदली। वह इतने महान हैं कि उनके दर पर जो भी भक्त आ जाता है वे उसकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं, चाहे वो मनोकामना उसकी यही क्यों ना हो कि उसे भारत का प्रधानमंत्री बनना है। हाँ, आप सभी लोगों ने सही सुना, ये बात करी जा रही है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की। उनकी पत्नी श्री नीम करौली बाबा के कैंची धाम गई और वहाँ उनकी किस्मत बदल गई और उनके पति श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। उनकी पत्नी कैंची धाम में आई, महाराज जी से अपने पति को प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा जाहिर करी। बाबा की इस चमत्कारी धाम में उनकी बात पूरी हो गई और आज के ज़माने में वे सबसे महान नेता हैं और जो हम सब जानते हैं, इतने शिखर पर बैठे हैं वो अभी इस समय कि वो अब तक के भारत के सबसे महान प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। ऐसी बात होती है बराक ओबामा की। वे कैंची धाम आए थे और कैंची धाम से उन्हें एक लॉकेट मिला और वहाँ से वो लॉकेट वे अपने पास ही रखते हैं, जिसमें हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है। वह हनुमान जी की मूर्ति को अपने पास ही रखते हैं और गले में डाले रहते हैं। तो बराक ओबामा का भी किस्मत बदल गई थी जब वह राष्ट्रपति बने भी नहीं थे। अब हम कुछ बात करते हैं महान बिजनेसमैन की, जो कि इस समय अपने टॉप पर बैठे हैं। यहाँ तक कि वे अगर चाहें किसी भी देश की इकोनॉमी को हिला के रख सकते हैं। आज जो बात करी जाए वह सबसे बड़ी कंपनी एप्पल है, लेकिन एप्पल की जो शुरुआत थी वो कुछ भी नहीं थी कंपनी। उसके जो मालिक हैं स्टीव जॉब्स, जब वे नीम करौली बाबा के कैंची धाम में आए, उनकी किस्मत बदल के रख गई। जब वे कैंची धाम में आए थे, महाराज जी तब कैंची धाम में उपस्थित नहीं थे। उन्होंने अपनी महासमाधि ले ली, उन्होंने अपना शरीर को छोड़ दिया था। लेकिन नीम करौली बाबा अपने भक्तों के संग आज भी मौजूद हैं। वो कभी भी किसी भी वक्त की किस्मत बदलते रहते हैं। तभी स्टीव जॉब्स ने महाराज जी के इस आश्रम में अपनी इच्छा जाहिर करी और महाराज जी से अपने मन की बात करी और कहा कि मुझे इस जीवन में कुछ तरक्की करनी है, जो कि मैं कार्य करना चाह रहा हूँ वह बढ़ नहीं पा रहा। तो महाराज जी मुझे कुछ आज्ञा दें, कुछ समझदारी दें, कुछ दिमाग में मेरे डालें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसी बात बढ़ती चली गई, पर महाराज जी की आज्ञा के अनुसार ही वह काम हुआ। वहाँ पर महाराज जी की तस्वीर के सामने एक खाया हुआ सेब रखा हुआ था। वह सेब नीचे गिरता है और उनके हाथ में आ जाता है और उन्होंने उसी दिन से वो आधा कटा हुआ एप्पल कंपनी का लोगो बना दिया और उसी में जुट गए। जब वे उसी में जुट गए और आज के ज़माने में वो कंपनी इतनी बड़ी बन गई है। ऐसे ही फेसबुक के मालिक के संग हुआ। स्टीव जॉब्स जब कैंची धाम से आते हैं तो वह कैंची धाम के आने के बाद मार्क जुकरबर्ग को बताते हैं कि भाई तू भी अपने कर्म सुधारने के लिए भारत के इस पावन धाम में जा सकता है। जब उन्हें मार्क जुकरबर्ग को इतनी जानकारी मिली कैंची धाम के बारे में, तब तक फेसबुक कुछ भी नहीं था। वह केवल एक चैटिंग का प्लेटफॉर्म बना पाए थे, जहाँ पे वो केवल अपने मित्रों के संग चैटिंग कर सकते थे। वो अच्छे डेवलपर थे, अच्छे इंजीनियर थे, पर लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था आगे अपने जीवन में क्या करें। जब वे कैंची धाम आए, कैंची धाम आने के बाद उनकी किस्मत बदल गई। किस्मत बदलने वाले बाबा ने उनकी भी किस्मत पलट के रख दी। जब वो कैंची धाम आए, उनके मन को बहुत ही शांति मिली और उस शांति के द्वारा बाबा का आशीर्वाद मिलते ही वे अपने देश लौट गए। जब वे अपने देश लौट गए, उन्होंने अपने उस प्रोग्राम पर काम करना शुरू कर दिया और फिर सदी का सबसे महान ऐप बनाया फेसबुक। उस फेसबुक का इतना रोमांच बढ़ गया कि सभी व्यक्ति के लोगों ने उसको डाउनलोड करना शुरू कर दिया और उसकी मिलियंस में डाउनलोडर हो गए। उसके बाद डाउनलोड होते होते फिर उन्होंने मैसेंजर बनाया। मैसेंजर बनाने के बाद फिर व्हाट्सएप और फिर इंस्टाग्राम, फिर उनके ओवरऑल मेटावर्स के अंदर वो आ चुका है और एक मेटा नाम की बहुत बड़ी कंपनी बन के खड़ी हो गई है, जिसमें 4 बड़े बड़े एक ऐप्स के प्लेटफॉर्म हैं। और इतने बड़े महान व्यक्तित्व के लोग नीम करौली बाबा से जुड़े, महाराज जी के चरणों में लेटे और महाराज जी से प्रार्थना करी अपने जीवन के बारे में। ऐसे ही कुछ हमारे भारत के
सबसे बड़े दिग्गज बल्लेबाज पूर्व कप्तान विराट कोहली के साथ भी हुआ। विराट कोहली अपने बहुत सारे शतक लगा चुके थे, पर लेकिन उनमें एक घमंड था, उनमें एक एग्रेशन था कि मैं पूजा पाठ करता नहीं हूँ। पर लेकिन अनुष्का शर्मा जो कि उनकी पत्नी है, उनके अंदर नीम करौली बाबा के प्रति बहुत ही सम्मान था, बहुत ही इज्जत थी और उनको वह बहुत ही पूजती थी। उन्होंने 1 साल पहले, तब वह इंग्लैंड के मैच खेल रहे थे, तब एक बाबा के भक्त से मिले जो कि रामदास थे। रामदास की वह कॉन्सर्ट में गए और उन्हें नीम करौली बाबा के बारे में पता चला। नीम करौली बाबा के बारे में जैसे ही विराट कोहली और अनुष्का को पता चला, अनुष्का ने उनकी तस्वीर अपने घर में रखकर उन्हें पूजना शुरू कर दिया, उनकी पूजा पाठ करनी शुरू कर दी और 1 साल के अंदर महाराज जी का चमत्कार होना शुरू हो गया। विराट कोहली ने अपना शतक लगा दिया। विराट कोहली ने अपना 71वां शतक लगाया। 71वां शतक लगाते ही विराट कोहली और अनुष्का सबसे पहले बाबा के कैंची धाम पहुंचे। कैंची धाम पहुंचते ही 2023 की शुरुआत में उन्होंने अपना नया साल वहीं बनाया और फिर कुछ ही दिनों बाद, 1 हफ्ते बाद फिर वे अपने मैच खेलने चले गए। विराट कोहली, उन्होंने पहला मैच खेला उसमें शतक, अगला मैच खेला उसमें शतक और ऐसे उनके शतकों की फिर बारिश शुरू हो गई और ये सब महाराज जी की कृपा थी। उसके तुरंत बाद जैसे उनके मैच खत्म हुए, फिर वे वृंदावन आए। वृंदावन पर आकर वे सबसे पहले नीम करौली बाबा के समाधि स्थल में गए, जहाँ वृंदावन की हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। वहां पर उन्होंने महाराज जी के सारे चित्रों को, समाधि को और यहाँ की मनोकामना कक्ष में जाके अपनी मनोकामना मांगी, अपनी दिल की शांति प्रस्तुत करी और बाबा के प्रति अपना सिर झुकाते हुए हनुमान चालीसा का जाप भी करा। यहाँ तक कि उन्होंने कंबल भी बांटे और बाबा जी के प्रति अपना प्रेम दिखाते हुए उनके चरणों में अपना नमस्कार भी करा। विराट कोहली और अनुष्का दोनों अपने पूरे परिवार के संग, अपनी बच्ची के संग वृंदावन भी आए थे और कैंची धाम भी। ऐसे ही बाबा के इस आशीर्वाद के द्वारा अनुष्का शर्मा भी पूमा की ब्रांड एम्बेसडर बन गई। पहले ही विराट कोहली पूमा के ब्रांड एम्बेसडर थे, परंतु अनुष्का शर्मा नहीं थी। अनुष्का शर्मा ने भी अपने मुकाम को छूना शुरू कर दिया और बहुत नई नई मूवीज का भी ऑफर मिला। अभी वे झूलन गोस्वामी की एक बायोपिक भी कर रही हैं, जिसमें उन्हें झूलन गोस्वामी का कैरेक्टर मिला है। लेकिन ये पहले कुछ भी नहीं था। श्री नीम करौली बाबा के आशीर्वाद के द्वारा सब अपनी अपनी तरक्कियां छू पा रहे हैं। जब इतने समय तक खेलते हो, आप ऑनेस्टली से खेलते हो, देने वाला ऊपर वाला ही है, मतलब और मैं इससे आगे कुछ नहीं बोल सकता। बाकी आप हाथ पैर कितने भी मार लो, जब उसने देना तभी देना है और कोई कुछ भी नहीं कर सकता इसके बारे में। तो मैं तो अपनी लाइफ ऐसे ही जीता हूँ। हमारे नीम करौली बाबा में इतनी तगड़ी खासियत है कि जो कोई भी भक्त अपने मन और बेमन कैसे भी चाहता है बाबा के धाम में, वह उसकी पहली मनोकामना हमेशा पूरी कर देते हैं। मंदिर से निकलने से पहले सब भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है, लेकिन भक्त मनोकामना पूरी करने के बाद महाराज जी के दूसरी बार आश्रम नहीं जा पाते, क्योंकि महाराज जी अगर नहीं चाहते वे अपने भक्तों के परिवार में उन्हें जोड़ें, तो वह उनके परिवार में जोड़ ही नहीं सकते। महाराज जी के आज्ञा के बिना कोई भी उनके मंदिर में कदम नहीं रख सकता। उनके 108 आश्रम हैं पूरे विश्व भर में और उनके किसी भी आश्रम में जाकर वे अपने मन की शांति मांग सकता है भक्त। वैसे महाराज जी के 4 आश्रम सबसे सुप्रसिद्ध हैं। एक आपका कैंची धाम, दूसरे नंबर पे आपका नीम करौली धाम फर्रुखाबाद, जहाँ पर बाबा ने सिद्धियाँ प्राप्त करी थी। तीसरा जहाँ पर बाबा ने अपना शरीर छोड़ा था, वृंदावन में महासमाधि स्थल में, जहाँ पर अटल्य चुंगी में बाबा का इस धाम है। चौथा धाम है हनुमान सेतु मंदिर, जो कि लखनऊ में है। वहाँ पर आप सभी लोग जा सकते हैं। ये महाराज जी के 4 सुप्रसिद्ध धाम है। वैसे तो महाराज जी के 108 आश्रम है, मैंने आपको बताया, जो कि पूरे विश्व भर में है। आप सभी लोग जाकर अपनी मनोकामना मांगिए और अपने जीवन में भी अपनी किस्मत को बदलवाइए, क्योंकि किस्मत बदलने वाले बाबा आज भी हम सबके साथ हैं। तो आज इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो के लिए बेल आइकन को दबा दें। जब तक के लिए जय बाबा नीम करौली महाराज की पावन की कृपा सब पर बरसती रहे।